नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्मा-घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े मनीष चौधरी, डीप डाउन एनालिसिस। जब से ज़ोहो वाली न्यूज़ आई है, तब से ना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन सबको साफ सूंघ गया है। बहुत बड़े सदमे की तरफ चल पड़ रहे हैं। और ज़ोहो ने एक साथ ना सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बल्कि बहुत सारे सोशल मीडिया जायंट्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टा, इन सबको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो किया है, जिसकी वजह से उन्होंने रातों-रात अपने बहुत बड़े-बड़े दुश्मन खड़े कर लिए। इन दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी हैं, हर तरीके की। समझते हैं मनीष से कि ज़ोहो का क्या ऐसा स्पेशल डोमेन है जिसकी वजह से अ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो परेशान हैं ही और सोशल मीडिया पूरा का पूरा जो जायंट्स है ट्विटर और ये बाकी सब लोग भी उनसे इस वक़्त उनके खिलाफ पैंतड़े चलने शुरू कर चुके हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। थैंक यू गायत्री जी। और जोहो पिछले मुझे लग रहा है कि 1-2 वीक से सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। और अगर उसका रीज़न देखें तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीज़न है गवर्नमेंट्स एंडोर्समेंट। वो एक इनडायरेक्ट एंडोर्समेंट है। ऐसा गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि आप किसी और ऐप को छोड़ दीजिए, इसको यूज़ कीजिए, बट गवर्नमेंट ये बोल रही है कि स्वदेशी जो अपनाने का है वो सिर्फ खाने-पीने तक का नहीं है, वो एक तो डिफेंस तक बढ़ा और अभी सॉफ्टवेयर में जो मैं बार-बार बोलते आ रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा पुश है। क्योंकि सॉफ्टवेयर मार्केट, मैं आपको एक नंबर बता दूं कि व्हाट्सएप का 500 मिलियन यूजर है भारत में। मतलब 50 करोड़ लोग भारत में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जितने भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इसी स्केल में है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में 60-70 करोड़ 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं, जो कि मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप है, वहां पर वो सारे इंटरनेट कंपनी के लिए सबसे बड़ा मार्केट है आज के टाइम में भारत। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा मार्केट है, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू सोशल मीडिया ऐप, चाहे वो ई कॉमर्स स्टोर हो जाए या जो भी इस तरीके का जहां पे आप मास को रीच आउट कर रहे हैं उसके लिए। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि टेलीग्राम हो गया या जो भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत बड़े मार्केट प्लेसेस भी हैं। और उनका अर्निंग भी इसी चीज से होता है, जब वो उसके थ्रू किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी चीज का कोई आपको जैसे बिजनेसेस रीच आउट करते हैं कि ओटीपी व्हाट्सएप के थ्रू आ गया, या फिर आपको कोई प्रमोशन व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है। तो सोशल मीडिया में जनरली हम लोग को लगता है कि भाई हम तो यूज नहीं करते हैं, क्यों, सब पैसा वो कैसे कमाता होगा। पैसा इस चीज से कमाता है। अब उसी चीज पे भारत सरकार वहां पर एक इनडायरेक्ट मूव उसको बोल सकते हैं, वो है कि स्वदेशी में जो भारत में निर्मित जो एप्लीकेशंस हैं उसको यूज करो। और जो हो उसमें सबसे बड़ा ब्रांड नेम निकल करके आए, क्योंकि ये कंपनी पिछले 25-30 सालों से काम कर रही है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने का। और उनका अच्छा खासा अलग अलग डोमेन में मार्केट शेयर भी है। सीआरएम के क्षेत्र में उनका पूरा ग्लोबली 5% वो मार्केट वो ओन करती है। लेकिन सीआरएम बिजनेसेस यूज करते हैं। वो जो प्रोडक्ट है उसके यूजर्स इंडिविजुअल्स, हमारे आपके जैसे लोग इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल लाइफ में नहीं यूज करते। उसमें आता है प्रोडक्ट व्हाट्सएप, जो कि सारे यूज करते हैं। और उस व्हाट्सएप को रिप्लेस करने के लिए वहां पर जोहो का ऐप है अरताई करके, जिसका तमिल में मीनिंग है चैट। ऐप जोहो ने बनाया था 3 साल पहले। आज से 3-4 दिन पहले तक उस ऐप के टोटल सब्सक्राइबर थे लगभग लगभग 3,000 लोग। और आज उस ऐप में जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ 3,67,000 उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और वहां पर एप्पल एप्पल का जो प्ले स्टोर, गूगल का प्ले स्टोर, एप्पल का ऐप स्टोर है, उसमें वो टॉप सोशल मीडिया एप्स में उसका रैंकिंग आना चालू हो गया है। और लेवल ये है इसके अडॉप्शन का कि जोहो ने स्टेटमेंट निकाला है कि वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू स्केल अप द सिस्टम। मतलब जितने पहले उनके 3,000 लोग थे, उसमें जो भी सर्वर और जो भी उनके पिछला बैकएंड सिस्टम था, उसको अभी रैपिड एक्सपेंशन चाहिए। क्योंकि लोग जब उसमें लॉग इन कर रहे हैं तो स्लो हो रहा है, ओटीपी आने में टाइम लग रहा है, जब इंस्टॉलेशन में टाइम लग रहा है, मैसेजेस जाने में टाइम लग रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम एक्सपेक्टेड नहीं था। ये दो चीज को इंडिकेट करता है गायत्री जी। एक ये कि जो लोग ये सोच के रखे थे कि भारत में सरकार का क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत डाउन है, हम बांग्लादेश और नेपाल जैसे कांड करवा देंगे, उसमें दिखाता है कि भारत में सरकार का एक इंडोर्समेंट कितना बड़ा मूवमेंट ड्राइव कर सकता है। कि 3 दिन में 3,000 से 3.5 लाख लोग वहां पर आ चुके हैं। दूसरा चीज, यहाँ पर भारत में कितना बड़ा पोटेंशियल है। जनरली इसको सब एज्यूम करते हैं कि देखो ये देश, मतलब बाहर में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है
कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो कि हम नहीं हैं, वी आर वेरी मच द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री देन द एनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। जितना हमारे यहाँ इंटरनेट का यूसेज है, उसका एडॉप्शन है, उसके थ्रू प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, सर्विसेज क्रिएट हो रही है। ये जो एक सर्ज हुआ है अरब एआई में, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पोटेंशियल कहां पर भारत का लैग कर रहा है। और जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस फील्ड में भारत के लिए एप्लीकेशंस बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी एक दो बार और अटेम्प्ट हुआ जहां पे व्हाट्सएप को नहीं यूज करते हैं। एक बार एलोन मस्क ने ट्वीट किया कि देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्राइवेसी का प्रॉब्लम है, एवरीबॉडी शिफ्ट टू सिग्नल। सिग्नल एक ऐसी छोटी कंपनी थी, अचानक से लोग वहां चले गए, लेकिन फिर वहां से लोग छोड़ के निकल गए क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ दिखा नहीं कि। बट यहां पर जो है, यहां पे दो चीज एक साथ आ रहा है। किस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच में एडॉप्शन की बात आई है, एक। दूसरा, क्या वो सारे फीचर्स जो व्हाट्सएप प्रोवाइड कर रहा है या जो प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप में हैं, क्या उसको आरटीआई जो है वो सॉल्व कर रहा है या नहीं। नंबर वन आता है आपका डेटा का सोवरेंटी के ऊपर। डेटा आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है। जो जोहो का जो डिस्क्रिप्शन, जो बड़े बड़े जो टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया है कि इसका मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नंबर वन बहुत अच्छा है। दूसरा, जो एंड टू एंड आपका जब कन्वर्सेशंस करते हैं, जो मैसेजिंग ऐप में सबसे एक बड़ा चीज होता है कि मेरा डेटा जो इनक्रिप्टेड हो, वो कोई भी उसको ना देखे, क्योंकि ये पीपल टू पीपल कन्वर्सेशन है, वो वहां पर अवेलेबल है। डेटा वहां पे भारत में स्टोर होगा, ऐसा नहीं कि उस डेटा को यूज करके भारत के बाहर से मैनिपुलेशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। और तीसरा चीज है कि अगेन, जो सबसे महत्वपूर्ण, कि जो हमारे देश के अंदर जहां पे बाहर के लोग आकर के सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं इंटरनेट प्रोडक्ट एंड ऑल, वो जब देश की जो कंपनीज है उसके प्रोडक्ट को यूज करो। जो एप्लीकेशन है अरब एआई, जब आप यूज करेंगे, जो भी व्यूअर्स उसको इंस्टॉल किए होंगे या करने वाले हैं, तो आपको दिखेगा कि बहुत सिमिलर है यूजर एक्सपीरियंस व्हाट्सएप से। तो आपको ट्रांजिशन होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कंफर्टेबल थे, इसमें आप नहीं हो सकते हैं। और एक और चीज है जो आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि जब मैं व्हाट्सएप पे हूं तो मैंने जो बातें की है वो सारी लॉस हो जाएगी, एक फीचर है एक्सपोर्ट चैट। एक्सपोर्ट चैट करके आप उसको आरटीआई इंस्टॉल करके उसमें आप भेज सकते हैं। तो इससे आपका वो भी चीज जो है वो मिस नहीं होगा। अब लेकिन इसके साथ दो चीज और चालू होगी। एक, कि आरटीआई जो जोहो कंपनी है, कंपनी को अपने सेफ्टी सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े टेक जायंट्स बैठे हुए हैं, अब वो ये कोशिश करेंगे, ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करेंगे कि देखो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि कभी भी टूट फूट सकता है। टूट फूट का यहाँ पे बात में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं कि टूटने का बात। यहाँ पे जो मैं टूटने फूटने की बात कर रहा हूँ उसका मतलब है सिक्योरिटी ब्रीचेज इसमें है, वल्नरेबल है, कभी भी हैक हो सकता है, आपके डेटा सेफ नहीं है, आपका कन्वर्सेशन सेफ नहीं है। तो जो हो इस चीज के ऊपर जो हो, क्योंकि अभी आप अटेंशन में आ चुके हैं, अभी आप compete कर रहे हैं बहुत बड़े मार्केट से, 500 मिलियन यूजर, यहाँ पे तो 3.5 लाख ही हुआ है, 50 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ जो व्हाट्सएप पे है। ऐसे ही अलग अलग एप्लीकेशन पे बटे हुए हैं लोग। तो उतना बड़ा मार्केट शेयर की तरफ जब आप मूव कर रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट का सिक्योरिटी सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। प्रोडक्ट का स्केलेबिलिटी मतलब इतने ज्यादा लोगों को आप सर्व कर सकते हैं, उसका सिक्योरिटी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जो भारतीय हैं जो इस ऐप को यूज करना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि जब आप अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको थोड़ा उसमें स्लोनेस दिख रहा होगा या आपको लग रहा होगा कि ये धीरे चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। क्योंकि जो व्हाट्सएप अभी आप यूज कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन में, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ इन पॉजिटिव वे, वो बहुत दिनों में बना है, उसके ऊपर बहुत काम किया गया है, क्योंकि और उसके बाद वो इस लेवल पे स्केल हुआ है। आपको वही पेशेंस जोहो के साथ भी रखना पड़ेगा कि वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग उस सर्वर पे स्केल कर रहे हैं। अचानक से इतना बड़ा जो जब इन्फ्लक्स आता है यूजर का, तो उसको स्केल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसी के लिए वहाँ इंजीनियर्स बैठे हुए, मैं भी वो काम, चाहे जो भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड या डेटा साइंस के ऊपर काम करता हूँ, ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ। वहां पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये मैं फ्रॉम इंजीनियर्स पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, कि वो काम कर रहे होंगे, उसको स्केल अप करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जो उनके जोहो के और प्रोडक्ट्स जो मार्केट में जो वाइडली यूज होता है, इट्स अ वेरी रिलायबल प्रोडक्ट, वो इसको भी उस लेवल तक लेकर के आएंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें व्हाट्सएप का एंटी या प्रो या किसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट, इट्स अप टू यू। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि आपको यही यूज कर, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये प्रोडक्ट हमारे देश में भी बना हुआ है, अवेलेबल है, इजी टू यूज है, सब यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो आप उसको ट्राई करके देखिए, उसको देखिए, अगर वो आपको सही लग रहा है तो डेफिनेटली।
इन आप शॉर्ट, फीडबैक। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑन द टेबल। आपके पास बिल्कुल, अब ऑप्शन है, पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन है बिल्कुल। आपके पास। क्योंकि और जब मेड इन ये आएगा गायत्री जी, तो इसके साथ-साथ और भी जैसे एक और मैं ये चीज़ बार-बार बोल रहा हूँ कि आप उसको ट्राई कीजिए और टाइम दीजिए। कू करके एक ऐप आई थी भारत से, अल्टरनेटिव टू ट्विटर, लेकिन उस ऐप को लास्ट ईयर शट डाउन करना पड़ा। पीपल मूव टू दैट ऐप, बट वो समहाउ वो उस चीज़ को स्केल नहीं कर पाए, बहुत सारे रीज़न रहे होंगे। लेकिन जोहो के साथ ऐसा नहीं है, एक कंपनी है जिसके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकअप है, एक $1 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू की गवर्नमेंट का कंपनी है, रेगुलेशन है, कू को रिसोर्सेज़ उतना हैं, इंजीनियर्स हैं, सब हैं। राइट। बट मनीष जी, इसको सैबोटाज करने के लिए बहुत तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहुत सारे अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी, तारीफ तो करनी बनती है पहली बात, कि ट्राई तो कर रहे हैं उस लेवल पर जाकर। आप सोचिए, सुपर पावर जहाँ पर बैठा हुआ है, उनकी अच्छी से अच्छी चीज़ों को हम ट्राई कर रहे हैं। हमारे इंडिजिनियस ट्रायल्स हो रहे हैं, चाहे वो चुरा कर लेकर गए हों। फेसबुक की स्टोरी पता है कि इट वाज़ स्टार्टेड इनिशियली, बट द आइडिया वाज़ बाय एन इंडियन। He started doing it also before Mark Zuckerberg stole the entire thing. ये बात जनरली कोई विश्वास नहीं करेगा, बट देयर आर मूवीज, देयर आर डॉक्यूमेंट्स, देयर आर फैक्ट्स राइट ऑन द टेबल व्हिच एग्जिस्ट इन द पब्लिक डोमेन, और आप चेक कर सकते हैं। ना तो काबिले तारीफ ये है कि देखिए, थोड़ा सा तो ट्रायल लगता है, इट्स अ इनिशियल थिंग, हिकअप आएंगे। सो लेट्स स्टैंड विद आवर ओन। वो होनी चाहिए ना भारतीय स्पिरिट, हमारे वाले ने बनाया, ट्रायल करेंगे ना। जब तक वो देखिए, जो कुछ नहीं करता है उसके लिए लिप सर्विस बहुत आसान है, पर जो करते हैं ना वही गलतियां भी करते हैं। थोड़ी बहुत गलतियां भी होंगी, थोड़े हिकअप भी होंगे, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज भी होगा, बट लेट्स स्टैंड विद देम, लेट्स स्टैंड टॉल विद आवर ओन पीपल, गिव देम सम टाइम, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी देयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इनके साथ ओपनली और पब्लिकली खड़ी हो रही है। जी मनीष जी। बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हम व्हाट्सएप या कोई प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं इतना रिलायबल वे में, वो एक दिन में बना हुआ चीज़ नहीं है। मल्टीपल इटरेशंस एंड ट्रायल होने के बाद वो इस लेवल तक पहुँचा है। तो इनका भी ये कोर प्रोडक्ट नहीं था, जोहो का अर्टाई जो है वो कोर प्रोडक्ट नहीं है। ये एक, जब हम सब उसको यूज़ करने के लिए जाएँगे तब वो भी उसके उनके पास रिसोर्सेज़ है, उनके पास फाइनेंशियल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, दे हैव द स्मार्ट इंजीनियर्स, वो इस चीज़ को फिगर आउट कर लेंगे। बस सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस पे भरोसा दिखाइए। एक बार दिखाइए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। नहीं कह रहे गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने बोला आते हैं, लेकिन मैं जब गया तो स्लो चल रहा था। नहीं, वो स्लो मे बी क्योंकि उनके पास भी अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लक्स ऑफ यूजर्स है। मे बी फ्लेक्स। अभी स्लो चल रहा होगा, बट वो मे बी 2 3 4 दिन 5 दिन में वो नॉर्मल आ जाएगा। आप स्लो ट्रांजिशन कीजिए, आप उसको ट्रायल बेसिस पे पहले यूज कीजिए। तब तक आप जो भी यूज करें, और उसके बाद जब वो भी उस लेवल पे 2 4 5 10 दिन में आ जाएगा, देन यू कैन मेक अ डिसीजन कि मुझे ये यूज करना है या नहीं यूज करना है। अगेन, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, बट देर इज अ कंपनी विच हैज ट्राइड, विच हैज बिल्ट द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को आप ट्राई करके देखिए, तभी तो दूसरे जो और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर भी भरोसा आएगा कि ये चीज हम बनाएंगे तो हमारे देश, जो कि बाकी के लिए इतना बड़ा मार्केट है, वो हमारा देश भी उसको यूज कर सकता है। और जहां तक सैबोटेज की बात है गायत्री जी, सबसे पहले इसमें 3 4 लेवल के सैबोटेज आएंगे। नंबर वन, जो हमारा पड़ोसी है, अभी कूद फान मचा रहा था, वो करेगा छोटा मोटा वो हैक अटैक और ये सब। ये दिस इज मतलब वो सरफेस लेवल है, उसमें कुछ नहीं होगा। फिर जो एक हमारा जायंट पड़ोसी है, वहां से भी इस पे अटैक्स होंगे। एंड थर्ड जो है, वो जो अभी फूफा जी बना हुआ है जो चौधरी बने हुए हैं, वहां से सबसे ज्यादा ये चीज होने वाले हैं। उनके स्पॉन्सर्ड जो एजेंसीज हैं जो डेडिकेटेडली ये काम करते हैं, तो वहां से ये होगा। सो दैट क्रिएट अ मिसट्रस्ट अमंग द पीपल, और उस मिसट्रस्ट का आउटपुट ये होगा कि वी विल स्टार्ट लूजिंग द ट्रस्ट। सो हमें उस चीज के लिए अवेयर रहना है। एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में एक आपको दिखा होगा एक सीक्वेंस ऑफ एमएमएस लीक्स बार बार हो रहे थे, क्योंकि वहां पे जो एप्लीकेशंस वो लोग यूज कर रहे हैं या जो फोन्स वो लोग यूज कर रहे हैं, वो फोन्स जो उनके जो हमारे भी बड़े पड़ोसी का जो मैं बात कर रहा था, वहां से आए हुए एप्लीकेशंस एंड फोन्स वो यूज करते हैं। वेयर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज अ मिथ। आप क्या फोन में डेटा स्टोर कर रहे हो, सेव कर रहे हो, प्राइवेट मोमेंट्स को बाहर वो लीक कहाँ से हो रहा है, वो वहां से एक्सपोज होता है। सो दैट्स उस लेवल, उसी सारे सिचुएशन। ऐसा नहीं कि हम अभी जब अमेरिका के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम सीधा कोई चाइनीज प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे। हमारे पास खुद का सिक्योर, रिलायबल, सेफ, अच्छा सॉल्यूशन है। मैं जनरली जो चाइना के अधिकतर प्रोडक्ट के बारे में बोलता हूँ कि ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट आते आते उसमें प्रॉब्लम्स रहता है। इसका मतलब है, जब आप कोई चीज किसी को दिखाते हो, अरे ये मैंने बहुत अच्छा बनाया है, तो देखने में फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, डेमो, वो काफी शाइनी होता है।
लेकिन जब वो एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, चाइना के अधिकतर प्रोडक्ट के साथ ये प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट में वो शाइनी प्रोडक्ट जो है, वो फेल कर जाता है रियल सिचुएशन में। वही चीज़ जो इंडियन प्रोडक्ट्स जो अभी तक निकल करके आए हैं, चाहे वो डिफेंस में जो हमने देखा अभी, वो रियल सिचुएशन में भी वैसे ही परफॉर्म करते हैं। मे बी हमारा मार्केटिंग उतना बढ़िया नहीं रहता है, बट जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसमें दम रहता है। तो उस चीज़ पे भरोसा रखते हुए आप भरोसा कीजिए, ये अच्छे और भी आते हैं, और भी बढ़िया फीचर्स लेके आएगा और भी उसको रिलायबल बनाएगा। इट्स नॉट लाइक दे आर सेइंग वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट। वो एक हम्बल वे में बोल रहे हैं कि हमने बनाया है, आप ट्राई करके देखो। और सरकार बोल रही है कि अगर अंदर ये है उसको आप यूज करेंगे तभी। बाकी सरकार का दो फोल्ड मोटो है गायत्री जी, कि ये एक बार लोगों में ये कॉन्फिडेंस देंगे और कंपनीज में भी कि आपके प्रोडक्ट भारत के अंदर भी यूज होगा, तो फिर वो चीज बाकी और जो लोग हैं और आगे बाकी प्रोडक्ट्स के लिए वो ट्राई करेंगे। तो दूसरा चीज डेफिनेटली स्वदेशी का है कि जितना हम अपने सेल्फ रिलायबल, सेल्फ रिलायंस हैं अपने चीजों के ऊपर। जैसे ये लड़ाई जब हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो हमने अपना नाविक सिस्टम उसमें यूज किया था, एंड वी वर मच मोर एक्यूरेट इन हिटिंग दी टारगेट्स, कि पूरा प्रिसीजन के साथ कि सारा घर खड़ा है, उसके घर के अंदर जाकर के वो फटा है। तो ये क्वालिटी है, भरोसा रखिए, वो स्केल अप होगा। एंड जो सैबोटाज होगा उसमें भी वी हैव टू बी वेरी, उसको बोलते हैं ना, सपोर्टिव टू द कंपनी, टू द कॉज, कि वहां पे जब ये अटेम्प्ट्स होंगे तो हम उसमें कैसे पॉजिटिवली एज ए यूजर कर सकते हैं पार्टिसिपेट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे गायत्री जी। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जोडोहो के जो सीएमएस प्रोडक्ट्स है उसको तो ऑलरेडी वर्ल्ड में जैसे ही अश्विनी वैष्णव जी ने उस दिन लॉन्च किया उसके बाद से लाइन लग गई है उनको लेने के लिए, बिकॉज़ 1/5 ऑफ द प्राइस ऑफ गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट है। तो ऑब्वियसली वो किसको सस्ता नहीं पसंद आता है। सुंदर सुशील टिकाऊ, जो मैं 3 वर्ड्स बोलती हूँ। तो इट्स ऑलरेडी हॉट इन डिमांड, हॉट सेलिंग। और साथ के साथ अब अतराय आताताय क्या क्या कैसे बोलते हैं मनीष जी? यू हैव अ बेटर आई थिंक जो इसमें एक आपके व्यूअर्स तमिलियंस हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका प्रोनाउंसिएशन डाल दें। बट प्लीज़। आई थिंक इसके ऊपर भी जो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं उन्होंने डिबेट अननेसेसरी क्रिएट करने का कोशिश किया, वो भी मैं कॉल आउट कर देना चाहता हूँ। इंडिया का स्ट्रेंथ है कि इतने सारे लैंग्वेजेस, और उसमें अगर ये बहुत अच्छी चीज है कि एक उस लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड को हम ग्लोबल लेकर के जा सकते हैं। और ऐसे ही फ्रॉम, वो तो बेस्ट पार्ट है कि जो अलग अलग रीजन से जब प्रोडक्ट निकलेंगे वो अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को लेकर के आए, एंड विच विल हाईलाइट व्हाट्स द स्ट्रेंथ। इसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही डिबेट चलाने की कोशिश किया। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज नो डिबेट, ये एक नॉन है। उस चीज को, उस कंसेप्ट को समझिए क्यों कॉम्प्लेक्स है। उन्हें नहीं, बाहर वालों को नहीं बोलना आता है, इसलिए हम साधारण भाषा हम नहीं चूज करेंगे। हमें जो बोलना आता है, हमें वो पता है, हम उसको चूज करेंगे। अराताय, अराताय, अराताय मीन्स स्टार्टिंग। बट अगर मैंने कोई गलती की है तो सॉरी, आई एम नॉट दैट गुड इन तमिल, बट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय तमिल व्यूअर्स टू प्लीज पुट द एग्जैक्ट कि कैसे बोलते हैं इसको, इफ आई हैव मेड अ मिस्टेक। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, मैं पसंद आती हूँ, मनीष जी पसंद आते हैं, तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो। एंड टू कंट्रीब्यूट, सपोर्ट एंड डोनेट, नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।